ऑलराइट सो टाइम मिलावत आज फाइनली हमन के टाइम मिली गए। सर से वैसे तो हमन के भेंट घाट पहले भी भइल रहा है, लेकिन सर से हम कितना भी रिक्वेस्ट कैली सर आवल जा हमन के पॉडकास्ट करल जा लेकिन फाइनली आज सर से हमन के पॉडकास्ट हमन के न्यूज़ मीडिया में दर्शन कईने हैं। चलल जा उन्हीं के आवाज़ में उन्हीं के इंट्रोडक्शन हमन की न्यूज़ मीडिया स्वागत करता। सर आपके स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम भूपेंद्र प्रसाद यादव हो। ये निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के दूसरा बेर संसद पद के उम्मीदवार बाटी हम, और साथ साथ में राजनीति में आबद्ध बाटी। बहुत पहले से हम मधेश और मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, थारू, पिछड़ा वर्ग के, उत्पीड़ित वर्ग के कैसे मुक्ति दे मिली कह के ना बारम्बार हमरे आवाज़ उठावल जाला। राज्य सरकार से हमेशा हमरे एक ठो विद्रोही के रूप में परिचित बाटिल जा और निरंतर संघर्ष जारी बा सर। और ऐसे सो हमन के चलल जा आपके 2079 जो निर्वाचन चुनाव संसदीय चुनाव भइल रहा उनमें आप उम्मीदवार भी रहल गए। ऑलमोस्ट लाइक 15,000-16,000 वोट भी लाइल रहल गए। तो उ समय के कौन स्थिति रहल है कंपेयर जो करल जा 79 के चुनाव के जो ही हमन के जनजीक आंदोलन के बाद जो हमन के चुनाव होए वाला बा फागुन 21 के कौन हिसाब के इस सिनारियो बा ओके जो कंपेयर करल जी थोड़ा सा विस्तृत थोड़ा ब्रीफली बतावल जी। बहुत बढ़िया सवाल हो आपके। वास्तव में अब दिन प्रतिदिन आधुनिक समय डेवलप हो जाता, वैज्ञानिक समय डेवलप हो जाता, डिजिटल युग और आधुनिक और प्राविधिक जौन बा डेवलप होत जात बा। पहले के तुलना में जौन 3-4 साल पहले के परिस्थिति रहल ओसे कहीं ना कहीं अब के स्थिति परिवर्तन भइल बा। युवा लोग जागरूक भइल बा, जनता जागरूक भइल बा। पहले के तुलना में नागरिक लोग सचेत हो गए बाटे। पहले का रहल एक किस्म से जमींदार लोग शासन करते रहले हैं, जमींदारी शासन रहल, हुक्मी शासन चलत रहल। गांव घर में एक ठौरा ठेकेदार लोग रहे, दलाल लोग रहे, एजेंट लोग रहे। अब राजनीति कैले में उ सब फलाने को वोट दिए के बाद तो हुई जारी कह के ना उन्हीं के वोट दे देते रहे। लेकिन अब केहू के बात केहू माने वाला स्थिति ना भेल बा। दलाल एजेंट जौन बाटे पैसा लेके खा लेते हैं, प्रतिनिधि लोग के लूट लेते हैं, लेकिन उनके कहले पे आम सर्वसाधारण नागरिक जनता वोट दिए वाला ना बा। अब के चुनाव में हम वो फर्क देखली। तब के चुनाव में वो एजेंट ही शासन रहल, दलाली वाला शासन रहल, पूंजीपति वाला शासन रहल, जमींदारी शासन रहल, एठो हुक्मी शासन रहल। वो हुक्मी शासन अब अंत होवत के हमें देख के बहुत खुशी लगता। अब जनता स्वार्थपूर्त ढंग में कहा था कि हमें परिवर्तन चाहिए, हम परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन ही हमन के लिए उत्तम विकल्प हो। और युवा किसान जौन समझदार लोग बाटे, महिला लोग, शोषित पीड़ित अपहेलित लोग बाटे, वो वास्तव में हमन जैसन सेवक खोजत हैं। पहले का रहल हमहू पहले चुनाव लड़ल लाली हैं, बहुत से जनता हमें वरना परिचित ना होला, लंबा क्षेत्र भी बा। तो बखूबी मान लीजिए फेस टू फेस हमें जनता वह टाइम पे नाई बुझ भी पौले रहा है। तो उन्हें पे मान लीजिए जाने अनजाने पार्टी के हमारे डॉक्टर C.K. राउत जी के भी थोड़ा वह टाइम पे चर्चा परिचर्चा, किसान आंदोलन हमरे कई के आवल लाल गई, स्वराज आंदोलन कई के आवल लाल गई, नागरिकता का आंदोलन कई के आवल लाल गई, जेल से तुरंत छूटल लाल गई। तो एक किस्म से पहले के तुलना में हमन के सेंटीमेंट जनता के प्रति रहा। आज की तुलना में हमरे प्रति बहुत ज़्यादा वहाँ के हमरे क्षेत्र के जनता सेंटीमेंट वाला। काहे से हम 13 साल से संघर्ष कैली, जेल कटली, देशद्रोही का मुद्दा, सार्वजनिक अपराध के मुद्दा, संगठित अपराध के मुद्दा समेत अब बहिन हमरे ऊपर बरकरार बा। तो वह हिसाब से जनता सोचत बा कि ये बेचारा संघर्ष करता, इतना दिन से संघर्ष करता, लेकिन जीत ना पावता। 16,000 मत हमरे दियल गए, वो मत दे के हमरे जिता नहीं पावल गए। वास्तव में अब सिर्फ एक जितावे चाही कही के ना जनता के चाहना हो, लेकिन कहीं न कहीं जौन शासक वर्ग बाटे हमन के वो हमरे क्षेत्र में खास देखल जा तो खाली पूंजीपति लोग से हमारा लड़ाई रहा, जमींदार लोग से लड़ाई रहा। या जौन एक किस्म से हुक्मी शासक वर्ग बाटे वो हुक्मी शासक लोग से हमारा लड़ाई रहा, या समांतवादी विचारधारा के लोग बाटे जौन उनसे हमारा संघर्ष रहा। वो सब का बाटे कि एक किस्म से पैसा फेंकल, तमाशा देखल, जनता के मूर्ख बनाए के, वोट खरीद के, एठोरा भावकाल बनाए के, एठोरा जनता के गलत सेंटीमेंट दे के कि हाँ हमारे पास जनता बाटे, हम फलाने जाति के मसीहा होली, फलाने जाति के वोट बा कई के एक किस्म से ठेकेदारी शासन जौन किस्म से चलावेला वही किस्म से चलावे करते अभिन भी प्रयास करत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता अब सिर्फ पाली समझ गई बा, सोच ले बा कि जनता खुल के अब वो सब के एक किस्म से जमींदार रहने के नाते उनके जनता हमें खुल के ना कही, अब उनके सामने खुल जावे तब वो भूपेंद्र ठौरा गरीब के नेतृत्व करे वाले लोग हों, जनता के नेतृत्व करे वाले लोग हों, तब भूपेंद्र के सामने
जौन आम जनता बा उ खुल के नाई कही पाई कि मान ले जा हम तुही के वोट देवे, लेकिन वोट दिहक दाई वही जगह पे वोट देला जौन हमन के चाहाला। काहे कि मान ले जा ओसे उनके कितना लोग शुक्ला जी का मान ले जा पहले के शुक्ला खानदान के लोग वहाँ जमींदार रहा तो शुक्ला खानदान के लोग सैकड़ों बीघा जमीन रहल, केहू के ये जोतल, केहू का दिया बटैया हुंडा सब दुनियादारी रहा। तो वो हिसाब से उनके भी मान ले जा मजबूरी बा, उनके पीछे लगले के मजबूरी रहा कि ताकि उनके भाई नमक खैले बाटी नमक हरामी पर नाई के पाइप के जनता के। लेकिन शुक्ला जी के तो काम नाई की पोल वो सबके मालूम बा। ओकरे बाद भी वहाँ के नेता लोग अल, कुछ जात बिरादर के नाम पे अल, यादव के नाम पे वोट कलेक्शन कैल, लेकिन यादव के नाम पे जात के जौन किस्म से वहाँ बर्बादी कैले बाटे पिछला समय में अल, जात पात के नारा दहल, वह किस्म से अन्य जात के सतावे करतीन प्रयास जौन कैल, ओसे भी जनता पीड़ित बाटे, शोषित बाटे, अपहेलित बाटे। तो हमन के सोच ये हो कि सब जाति धर्म समुदाय के वहाँ हमन के क्षेत्र में अनेक 4 वर्ण 36 जात के फुलवारी हो, ओके कैसे मिला के हमरे एक ठौरा सगोल मर्चवार और समृद्ध मर्चवार कैसे बनावल जा, वह हिसाब से सोच के हमरे सब हरेक जाति धर्म समुदाय के सम्मान कई के और सम्मान करे करतीन वातावरण मिलौले में हमरे तात्पर्य बाटिल जा। जनता निर्णायक हो, जनता सर्वोपरि हो, लोकतंत्र गणतंत्र में जनता ही सर्वोपरि रहाला। अब अंतिम निर्णय जनता का आवता, हमें आशा और पूर्ण भरोसा विश्वास बा कि जनता अब सिरपाली ठेकेदारन के चक्कर में जमींदारी शासक वर्ग के लिए पूंजीपति लोग के, सामंतवादी लोग के, ये हुक्मी शासक वर्ग लोग के चक्कर में अब से नाई पड़े वाला बा। अपन सुर्त पुर्त अपने अपने जगह से अब सिर हमन के कहल गया बा कि मर्चवार क्षेत्र नंबर 4 में किसान सरकार बनावल जा, जनता राज कायम कइल जा। हमन के किसान आंदोलन कइल गेल बा और किसान के नेतृत्व भूपेंद्र यादव बाइक और केहू नहीं के पाई। खाद बिया बीजन करतीन हमरा ही सिर्फ दे सकल जाला, सिंचाई के व्यवस्थापन हमरा ही कही सकल जाला, दमकल के व्यवस्थापन हमरा ही कही सकल जाला, एम्बुलेंस के व्यवस्थापन हमरा ही कही सकल जाला, डिग्री कॉलेज के व्यवस्थापन हमरा ही कही सकल जाला, आधुनिक वैज्ञानिक तरीका से कृषि के पढ़ाई हमरा ही दे सकल जाला, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हमरा ही दे सकल जाला, वहाँ बाटो घाटों का असुविधा जौन बा हमरा ही दे सकल जाला। बहुत से लोग के जेके देख भइल बाटे वहाँ के जनता, फिर अगर वही के चक्कर में पड़ल जी तो पछतैले के सिवा कुछ नहीं मिली, कह के हमार सोच हो सर। और सर यही में हम और जोड़े चाहब आपके मन के जन रूपंदेही क्षेत्र नंबर हमन के जन 4 बा, जो समस्या तो अपने बतावल गेल, इरिगेशन भइल, दमकल भी तो बतावल गेल। में मुख्य हम जन क्षेत्र नंबर 4 के हमन के क्षेत्र नंबर 4 में आपके माय देवी बा, कोटही माई बा, कुछ आपके पालिका, आपके वाड़ा, आपके लुम्नी सांस्कृतिक भी बा, मर्चवारी हो गया आपके लगात 4-5 जन हमन के हुआ पालिका बा। में समस्या तो बहुत अनेकों बा समस्या बा, लेकिन उनके जो हमन के जो पॉइंट आउट करल जाए, मुख्य समस्या जो पॉइंट आउट करल जाए, तो आपके हिसाब से मुख्य समस्या जो 1 2 3 के कैसे जो करल जाए, मेजर प्रॉब्लम का समस्या बा, कौन हिसाब से अपने जो निर्वाचित हो गए के तो कौन हिसाब से निवारण करल जाए, संसद में जाके कैसे आवाज उठावल जाए, ओकर बारे में थोड़ा ब्रीफली। सबसे पहले हमार काम हो हमरे क्षेत्र के जितना किसान बाटे, जितना किसान जनता बाटे उनके खाद दिए हमार काम हो, और कुछ होए न हो, खाद पहुँचाएगा और घर घर पहुँचाएगा, हर खेती वालन के घरे तक किसान जितना बाटे सबके पहुँचाएगा और पर्याप्त मात्रा में नाम के भर के नहीं। 5 बीघा बा तो 5 बीघा में कितना पहुँची वो के पहुँचाए पर, 10 बीघा बा तो 10 बीघा में कितना खाद लगी वो पर्याप्त मात्रा में हमरे क्षेत्र के जनता कि जौन बाटे व्यापार जाके इंडिया जाके 4 डंडा खाए वाला परिस्थिति नहीं रहे, डबल दस्तूर ला के पैसा खर्च करके लाए के ना परिस्थिति न हो। सबसे पहले हम रख ले बाटी कि ऐसे भारत से समझौता करे के पड़ी, कि बांग्लादेश से समझौता करे के पड़ी, कि चाइना से समझौता करे के पड़ी, कि संसद हमें अवरुद्ध करे के पड़ी। संसद में आवाज़ नहीं, संसद के अकेला अवरुद्ध करके रोस्टम घेर के भी हम आप वहाँ के जनता के खाद होए के चाहिए कि उतना हिम्मत और साहस रख के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से मर्चवार के विकास के करतीन। हम वहाँ के सिंचाई के व्यवस्थापन करब, एक घर एक कृषि मोटर सहित के व्यवस्थापन हम करे करतीन काले बाटी, सिंचाई के व्यवस्था, नहर शुद्धिकरण करे काले बाटी। और वहाँ के सबसे बड़ा समस्या ये बा कि कौनो अभी तक देखल जाए, अगर कौनो महिला बीमार हो जाए, केहू ये बीमार हो जाए तो वहाँ दवाई दर्पण करैले के स्थिति परिस्थिति नहीं बा, तो वहाँ में व्यवस्थापन सहित के एक मेडिकल स्थापना कईल बहुत जरूरी बा। हेल्थ पोस्ट बा, हेल्थ पोस्ट के मरम्मत कई के वहाँ का आवश्यकता पूरा करे। हेल्थ पोस्ट बा तो वहाँ में दवाइये दर्पण में नहीं रहा था। हाँ, वही किस्म से मान ले हमन के नहर बा तो नहर में भी व्यवस्थापन नहीं हो पाता, जितना पानी चाहिए उतना पानी भी नहीं दे, पंप व्यवस्थापन नहीं बा। तो यावत किसान के जौन बा एक ठो सब्जी मंडी के वहाँ व्यवस्थापन नहीं बा, सब्जी लावत है यहाँ के जौन सब्जी किसान लोग उत्पादन करत हैं ओके मार्केटिंग नहीं हो पावत है, जगह पे बेच नहीं पावत है।
हमन के धान बाली पैदा होता तो ओके फसिल के हिसाब से अपन उत्पादन के हिसाब से हमरे समर्थन मूल्य नहीं दे पावल जाता। किसान के हमरे इतना बड़ा आंदोलन कल गई, बीमा किसान के बीमा तक अभी नहीं करत है। कुल हमन के खाली पेंशन कार्ड भी नहीं बनौले बाटे। हमन के खाली वो कहल गेल तो किसान कार्ड भर बनावत है। वो किसान कार्ड बनाए के ओके यूटिलाइज जौन किस्म से करे के चाहिए वह हिसाब से अभी निरंतरता नहीं देता सरकार। तो हमन के एक किस्म से 8-9 बुदा जौन हमन के एजेंडा वाइज किसान के समस्या पहले रहा, उस समस्या के हमरे पूर्ण किस्म से लागू करा के सबसे पहले प्राथमिकता हमरे किसान बाटिल जा। तो सर्वोपरि है, किसान नहीं है तो केहू नहीं है, समझल जा। वह हिसाब से किसान के मल खाद दिए करते हमन के प्रथम प्राथमिकता हो और एक करते सड़क से लेके सदन तक आवाज़ हमें उठाए पड़ी, तो उसे हम पीछे नहीं पड़ब सर। यही में और ऐड करे चाहे किसान के जैसे हमारे बात करल जाता है किसान के, तो समझ जला फिर से हम कह इलेक्ट हो गए लास्ट फागुन के 21 चुनाव भेल, सब कुछ आपके फेवर में गए, जीत गए के, ठीक बा, संसद में पुग गए के। तो थोड़ा सिनारियो बतावल, जैसे 5 वर्षीय जो योजना होला, चल आपके 5 वर्षीय योजना बा, किसान के ही योजना बा, तो पहला वर्ष लेके 5 वर्ष तक ले कौन हिसाब से मतलब ओके कौन हिसाब से इम्प्लीमेंट करल जी, स्पेशली के हमन के जो बा क्षेत्र नंबर 4 के, जैसे अब किसाने के हमरे जो सिनारियो रिहल जा इरिगेशन से कौन हिसाब से अपने 5 वर्षीय योजना जो बनावल जी अपन विजन एक कर। जैसे देखल जाए पंचवर्षीय योजना हमन के खास तौर पे देखल जाए हमार जनमत पार्टी जौन है डॉक्टर CK राउत जी के नेतृत्व एकदम बहुत ठोस कदम रहा, बहुत अगला वो रोड मैप रहा, डिजाइन रहा। ओके हमन के करे का बा कि हमन के एक सरकार में जाए के इतना चीज़ कहीं मिली कि सरकार से बाहरे रह के कहीं मिली। तो बहुत ऐसा चीज़ रहा कि कौन काम करे करतीन, कबो कबो मान लिया जा सांसद बन के भी नहीं हो पावला, ओकरे करतीन मंत्री बनाए के पड़ला अथवा बने के पड़ला। तो हमन के पार्टियों के निर्धारण कैले बा कि मान लीजिए अब हमन के प्रतिनिधि में प्रथम प्राथमिकता मर्चवार क्षेत्र नंबर 4 के अगर सांसद जीतल गए तो पूर्ण रूप से मंत्री बन के या बनाए के कैसी होता ओके बजट पूरा का पूरा अरबों खरबों रुपया अपन एठू हर एक जौन सिस्टम अवतली खादी करतीन, नहर करतीन, सिंचाई करतीन, हॉस्पिटल करतीन। अन्य हमन के पार्टी में ना पूर्ण रूप से एक पहले ये दूसरा कर्नाली हमें कहिलाओ के दूसरा बिहार कहिला, भारत तब मनो बिहार तो बिहार में, लेकिन वो मर्चवार हम बिहार के संज्ञा देला। तो वो के परिवर्तन करे करतीन हमन के पार्टी के हिसाब से और हमारे व्यक्तिगत तरफ से पूर्ण रूप से चाहसो बा कि सांसद के अलावा कहे से निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष का पैसा सरकार नहीं देला। सांसद के मापदंड हो कि अब इनके खाली एठू लिखित की संसद की किस्म से लिखित रूप से हमन का नियम कानून बनावा, अभिलेख तैयार करा, दुनिया भर का मान लीजिए एठू बेवहियात काम बा। संसद के मतलब है नेपाल में कोनो खास भूमिका नहीं डाले बा राज्य सरकार। तो एक पहले से सांसद के भूमिका एक ठोरा जौन काम कर्तव्य अधिकार होला, जन सरोकार के प्रतिनिधि होल जाला, जनता के सरोकार वाला प्रत्यक्ष होल जाला। तो संसद के भी अधिकार दिए के दायित्व हो कि इस चीज़ के भी वहाँ आवाज़ उठावल जरूरी बा। वह विकास जनता हमन से अपेक्षा रख ले बा, तो हमरे विकास करे करते ना काम कही पावल जाए तो जनता हमन के काहे पसंद करी। वह किस्म से वह संसद में आवाज़ उठाए के एक ही परिमार्जन के पद्धति बनाए के बढ़िया से वह हमन के पार्टी के जौन अवधारणा बा अवधारणा के हिसाब से विधिवत रूप में हमन के एठोरा डिजाइन के बा कि मर्चवार के अब हम एठोरा रोड मैप भी बना डाले बाटी कि मर्चवार के डिजिटल प्रविधि के विकास कई के यहीं से हमन के बनगाइए से देखल जाए खाली 1 पॉइंट छिरे करतीन बा हमन कि तो झुलनीपुर से छिरल जाए तो वार लुम्बनी से वार जाइए, सिपौर जाइए, यार से छिरल जाए तो मान लिया जाए हमन के गुरमनिया वाला एक बाटो नया जौन बना था, और ये बनगाई वाला तो मान लिया जाए टूटल फूटल वैसे बटला। खास तौर पे हमन के इन करे वाला मर्चवार छिरे वाला जौन शाखा उप शाखा माला थुमुआ पिपरावा करौता और जौन गेल बा तुनियावा होते हुए अमवा तक गेल बा, एक ठौरा मझगावा होते हुए सेमरा तक गेल बा। ये 3 जौन रास्ता बा इहो व्यवस्थित ना हो पौले बा, गोरटे बाटो जैसे बा टूटल फूटल बा। तो हमन के जौन मर्चवार छिरे वाला कम से कम 3-4 इन पॉइंट बनावल जा, 3-4 ठू चौक बनाए के बढ़िया से डिजिटल तरीका से दोहरो वहाँ 6 लेन का रास्ता बनाए के वो पर्यटकीय स्थल विधिवत रूप में मर्चवारी माई के थान बा ओके पर्यटन आवे जाए करतीन, ओकर स्रोत साधन बहुत से जनता अंतर्राष्ट्रीय जगत में के मर्चवारी माई के अगर परिचित करावल जाता वहाँ के हमरे अपन वहाँ पर्यटकीय स्थल कह के उसे आमदनी के स्रोत भी मर्चवार खरीदन जुटा सकल जाला। तो ऐसे बहुत से वहाँ जगह धार्मिक स्थल हैं पहले के ना ऐतिहासिक पुरातात्विक तत्व बा वो चीज़ के उजागर के हमारे मर्चवार के चिन्हाए के अंतर्राष्ट्रीय जगत में के बढ़िया से चिन्हा सकल जाए। वो हिसाब से हमारे निरंतर लागी पड़ल गए और संसद में पहुँच के हमन के सोचो कि सांसद बन के ही सिर्फ नहीं सरकार में जाके विधिवत रूप से एक बार मर्चवार के और मर्चवार के जनता के मुहार फेरेगा, मर्चवार के किसान के मुहार फेरेगा, मर्चवार में विधिवत रूप से डिजिटल और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से विकास करे हमन का संकल्प लियल गया बा। वह हिसाब से आगे बढ़ल जाता।
ओके ऑलराइट सर, जैसे आपने इंटरव्यू हमें लगभग 15-20 मिनट तक ले हमारे तो बात करबे के लिए आपके में का मोस्टली आपके का मर्चवार जो सब जो आइल हमन के कितना जनी गुनासो भी बा, जैसे ज़्यादा के नेता लोग मर्चवार के ही फोकस कही के मतलब चुनाव भी लड़न मर मुद्दा हर एक ले न कही के यहाँ भी समादेवी भी तो बा और कोटहिमा भी बा, यहाँ भी तो मर मुद्दा बटल ही बा। तो विशेष कह के क्वेश्चन का रहा का है सब नेता लोग मर्चवार के ही फोकस कह के वोट बैंक की तरफ के लेने की क्षेत्र नंबर 4 इक्वल टू मर्चवार कह के भी मतलब क्वेश्चन बा। ओके कौन हिसाब से अपने देखल जाता कि मिसिर मर्चवारे भी मतलब क्षेत्र नंबर 4 हो कि मतलब मायादेवी भी बा कोटहिमा ही हो? ओके थोड़ा से बताओ जी सर। नहीं देखल जाए काले के मतलब ये एक ठौरा निक नेम रख गेल बा मर्चवार में खाट के खास के कई खाटी मधेसी एरिया हो मर्चवारी माई सेमरी माई कोटही माई एक खाटी मधेसी एरिया रहले के नाते अन्य जगह में का बा मिक्स मार्क्स बा मान लीजिए सियारी में जाइल जाई तो मिक्स मार्क्स बस्ती बा यार मायादेवी में जाइल जाई तो मिक्स मार्क्स बस्ती बा लेकिन का हो यार 3 गाँव पालिका में बहुत गने चुने मिक्स होई एक आठ ठौरा तो अलग बात तो लेकिन वह मिक्स मार्क्स एरिया न रहले के नाते वो मर्चवार थोड़ा सा ना वही के वही संग जनसंख्या ज़्यादा रहले के नाते मर्चवार के छुट्टे एक ठौरा पहचान बा स्वाभिमान बा सम्मान बा भूगोल बा ओकर छुट्टे किस्म से एक संस्कृति बा वह हिसाब से ओकर वहाँ के एक ठौरा ऐतिहासिक रूप से नाम ले लें ठीक बा। लेकिन हमन के पहले के जौन पृष्ठभूमि हो वो मर्चवार क्षेत्र अलगे क्षेत्र रहल। अब वो हमें कुछ नेता लोग बेईमानी के ठगी कह के ना एक चंडालीपन दिखाई के ना हमन के छोड़ डाला सियारी तक तो भूगोल पहले तो ना है ना मर्चवार क्षेत्र वहाँ तक रहबे नहीं के मर्चवार के इतिहास मिटा डाला ये नेता लोग तब जोड़ल तो अभी तत्काल जोड़ले बाटे एक नाते हार के लोग के थोड़ा नाई समेट पावल वो तकलीफ के बात नाई हो। लेकिन का हो कि मर्चवार क्षेत्र नंबर 4 कहले के मतलब जहाँ क्षेत्रवासी जहाँ तक बाटे सब आए चाहे मर्चवार क्षेत्र एक ठौरा निक नेम हो ओकर परिचय हो एक सुलभ शब्द हो ओके मान लीजिए कैसी मान केहू भुलाए न कह के ना मान लीजिए अब आपके एक ठौरा यही नाम हमार नाम भूपेंद्र हो तो मान लीजिए भूपेंद्र से परिचित बाटी कह के ना अब ओके मान लीजिए मर्चवार हो तो मर्चवार से परिचय लिए के नाते वो क्षेत्र ज़्यादा हाईलाइट शब्द हो वो करे नाते वो हमें मर्चवार के साथ साथ हमन के अब यहाँ के कौन वैसे निक नेम नाई जोड़ मिला था लुम्बनी के 3 वड़ा तो पड़ल लेकिन छोट पड़ल 3 वड़ा पड़ला सबसे ज़्यादा कहूँ मर्चवारे के क्षेत्र पड़ले के नाते भी ओके प्राथमिकता लोग देला। लेकिन यह उत्तरी बेल्ट में जौन किस्म से बा डेवलप ज़्यादा भइल बा हमरो भी देखल जाता। अब मर्चवार में का हो अभी डेवलप ना भइल बा तो वहीं के नाते वहार के एजेंडा ऐसे समेटल जाला कि वहरी जब समेटल जाए तो ऑटोमेटिक उत्तरी ओर व्यवस्थापन हो जाए। यही के नाते भी जौन समस्या वहार बा तौन समस्या यहाँ एक के नाश के नाई बा और सबके मान लीजिए हमन के वहरी के जौन समस्या बा यहाँ के समस्या के समेट के ना वहार समस्या समाधान कर लिए तो ऑटोमेटिक यहाँ समस्या समाधान हो जाए। वही के नाते उत्तरी बेल्ट के भी ज़्यादा फोकस आदमी नाई करेला उम्मीदवार लोग नाई भी करेला। और हमार मान लीजिए हमार तो कैले का सोचो कि हम तो यहाँ के देखा जाए दोनों जगह के सोच ले बाटी दोनों जगह के अपने घोषणा पत्र में भी हम रख ले बाटी कि हमार जनता तो क्षेत्रवासी जनता सब हो मर्चवार क्षेत्र नंबर 4 का या क्षेत्र के हर एक गाँव के हर एक बस्ती के हर एक टोल के हर एक जगह के हर एक जाति धर्म समुदाय के लोग हों और सब लोग से हम आह्वान करीला कि एक बार हमें मौका दिया जाए हम काम करके दिखाई। लेकिन अब यहाँ तमाम किस्म से विभेद बा जाति धर्म समुदाय में आपके मालूम बा लड़ाई बा अंतर्द्वंद बा पार्टी में लड़ाई बा जाति में लड़ाई बा। तो वह हिसाब से केहू सोची कि अब चुनाव आयल बा केहू यादव देखला ब्राह्मण देखला थारू देखला मुसलमान के देखला बनिया के देखला केवट के देखेला। ये हमन के समाज में ठौरा यूरोप कंट्री में ठौरा जौन है ये गलत राजनीतिक परिपाटी जौन विकास भेल बा उत्तरपंथी के लोग के कारण हम उनके उत्तरपंथी का दक्षिणपंथी के कारण से दक्षिणपंथी के हमन के थोड़ा सा ना यहाँ वर्चस्व रहले के नाते ठौरा गलत सेंटीमेंट यहाँ पहुँच जाला। तो वो हिसाब से हम आग्रह करब यहाँ के जनता के आग्रह करब जाति धर्म समुदाय में बिखराव ना जगह हर एक जाति धर्म के सम्मान कह के कोनो भी किस्म से बाद के हिसाब से हमरे जाइल जी तो हमन के बिहान के दिन में हमन के बाल बच्चा हमन के जौन किस्म से पीढ़ी बा आए वाले दिन में हमन के धिक्कारी है और गृह युद्ध होए से ना यह बचा नहीं मिली। हर एक जाति जो बहुसंख्यक जाति रही हैं वो अपने हिसाब से हैकमबाजी करी हैं अनेक तरीके शासन दिखाई हैं अनेक तरीके गरीब जनता के ऊपर हमला करी है प्रताड़ित करी है। वह हिसाब से सब जाति के सम्मान कई के हमन के गरीब निमुखा असहाय जौन है वो सबके भी थोड़ा सा ना संरक्षण कई के हमन के ले जाए के ना एठू प्रतिबद्धता जाहिर कैल बाटिल जा और सबके आगे लेके हमन के बड़े करतीन तैयार भी बाटिल जा। ओके और सब यही में हम इस थोड़ा यहीं की स्थानीय मायादेवी की स्थानीय हुए कारण से भी हमारे क्वेश्चन बा जैसे जो गुंडा गुंडी के जो बाटो बा तो
एकरे बारे में बतावल जो अब संसद में कौन हिसाब से अब संसद तो ना जाए पहले कि स्थानीय से ही हो जाए, लेकिन कितना फिर बजट आके भी लैप्स होके भी गई। एक बारे में आप थोड़ा सा बतावल, जैसे यहीं की स्थानीय हमारी एक क्वेश्चन हो कि पर्सनली कहे पड़ो, एक बारे में कुछ बतावल जी, एक बारे में थोड़ा ब्रीफली। बहुत दुख के बात बा सर, हम देखा थी लगभग लगभग 10 साल पहले ही ये रास्ता हमन के जब गुंडी ढाला से आप नीचे उतरल जाइए, नदी किनारे का ही रास्ता आयल बा। जगह जगह पे पिच रोड, किस्ता किस्ता में पिच रोड बनता है। इतना दिन से मान लीजिए यह रास्ता के पूरा देखल जाए बना नहीं पावत है। तो यहाँ का जवन एक किस्म से ठेकेदारी सिस्टम बा, यहाँ का गाँव पालिका के ई कमजोरी हो। गाँव पालिका के हमरे निरंतर एक व्यक्ति के हमरे के भी मान लीजिए मौका भी दिहल गेल, उनके मौका उपरांत भी वो नाई की पौना थोड़ा सा ना। अब उनका प्राविधिक कारण कुछ हुई। अब यहाँ तो मधेश हो, मधेसी बेल्ट में अनेक तरी समस्या रहा, लेकिन का हो कि हमें प्रदेश के भी बजट पड़ल, केंद्र के भी बजट पड़ल, बजट के बेर फ्रीज भी भइल बा, ओके यूटिलाइज नहीं कई पौला। बंधक वहाँ देखल जा कई बेर बंधक के जौन रास्ता आयल बा गुंडी वाला रास्ता, ओके मान लिया जाए एक ठौरा परखा लगाए करतीन उथी में ना, नदी में ना लाए करतीन व्यवस्थापन भइल, वो के मान लीजिए कटान नाई रोक पौला ये सब। तो बजट सरकार त बारम्बार वहाँ प्रयास कैलस, लेकिन यहाँ के अब जौन अपने फेवर में ठेकेदार लोग नाई पोले के नाते ओके रोकवा दिला, विवाद कह दिला। और हम जगह पे पहुँचले के बाद देखल जाए एक मान लीजिए हम कौन तरीका से वहाँ पहाल कहीं मिली, तुरंत पहाल कहीं के एक टेंडर करवाए के कैसी होता है, या तो उपभोक्ता के मार्फत होता, जौन तरीका से होता तुरंत के लागू कई के पैसा हमें खोजे ना, ऑलरेडी हमें पैसा बटल अब खाली एक ठोर पहल और प्रयास कई के विधिवत रूप से यह भरनाई हमन के जौन आप भले हमन के क्षेत्र नहीं पड़ला, मान लीजिए 5 नंबर जौन महजिदिया से अंदर गई बा, वो आप हमन के कचकचावा घाटे तक जौन आयल बा सूजपुरा और जौन रास्ता गए बा, ओकर अवस्था देखल जाए और इतना मान ला पानी बरसी तो कनई आ जाए। कचकचावा से ना, कचकचावा घाटे से थोड़ा सा और दक्षिण ओर जाइए, वहाँ गांव पर ऐरौली कौन गांव है, ऐसे समथिंग कुछ हो नहीं, तो वह हिसाब से वहाँ गांव के अंदर आप जाइए तो देखल जाइए ठेगुन भरता वहाँ कनई बा गाँव के अंदर तक। तो यह समय में सबकी सूखा मौसम में भी अब कचड़ा होता, तो ओके बनाए भी अमन का प्रयास हो, यहाँ भी बनाए हो ढिलरहवा वाला रास्ता देखल जाए तो वैसे बा। तो ये अनेक थरी शासक वर्ग जौन जीत के गई वो काम न कैले के वजह से देखल जाए सब लथंग लुथुंग बा, विकास प्रति नज़र बटले नहीं बा। और हमन के यह सियारी से लेके जौन हमन के देखल जाए छपिया में माछा पालन के एक ठौरा व्यवसाय बहुत बड़ा वहाँ परिचित बा, अंतर्राष्ट्रीय जगह पे भी वो मान लिया जाओ कि चिन्हा सकल जाला, व्यवस्थापन कई सकल जाला, एठू हवे जो होके, लेकिन ओके व्यवस्थापन व्यापारीकरण नहीं हो पावा था। तो छपिया के व्यापारी लोग के भी हमन के माछा व्यवस्थापन जौन व्यापारी लोग बाटे ओके व्यवस्थापन कर जी, मार्केटिंग करवा दिया जी, तो उसे का हो कि थोड़ा महत्व बड़ी छपिया एरिया में भी रोड नहीं बन पोले बा, देखल जाए विदाल जी धूर उड़ा था, नाली नहीं बन पोले बा। तो बहुत से कमी कमजोरी बात जौन 10 साल पहले हो जाए चाहिए वो आज तक नहीं भेल बा। समझल जा हमरे उत्तरी बेल्ट से यानी कि पहाड़ी मूल से हमरे मधेश के मूल के लोग 15 साल पीछे बाटिल जा, वह हिसाब से विकास काहे नहीं भइल। यह समांतवादी पूंजीवादी अहंकारवादी जौन हुक्मी शासक वर्ग लोग बाटे उस जनता के दाब दहले बाटे, वो सब न बजट ली है, न काम करी है, न काम करे के मौका दिए। यही के नाते अब सिर्फ कहा जाता कि जनता के खुद के सरकार रहे, किसान के सरकार रहे, हमन जैसन युवा पीढ़ी के सरकार रहे, परिवर्तन लाए के हमन के एक बेर मौका दिहल जाए, फिर चमत्कार कह के हमरे दिखावल जे के हमन के सोच हो। और सर अभी यही में हमन के थोड़ा पार्टी के बारे में बात करल, जैसे आपके पार्टी जनमत पार्टी जोन बा, जैसे लास्ट टाइम जब 1979 के जो चुनाव लड़ल हल के जनमत पार्टी ही लड़ल हल के 15-16 हज़ार वोट भी लायल हल गए, तो आपके उन्हें लगल कि पार्टी के चेंज करी, कौन हिसाब से आपके अटैचमेंट बा आपके पार्टी के हिसाब से, आपके विजन की, आपके विजन और पार्टी के विजन सिमिलर बा कि यही पार्टी में रहल जी कि आपके स्थानीय जो हमन के 4 नंबर क्षेत्र बा वो पार्टी हमन के विकास मुखी कहे पड़ल, को थोड़ा डिफरेंस बतावल जी आपन और अटैचमेंट दोनों जन के जो बा पार्टी के और आपन विजन के बारे में। बहुत गंभीर सवाल आप कल गेल है, अगर तो बहुत ही मार्मिक सवाल भी हो। अब एक बारे में आपके थोड़ा बहुत जानकारी एक ही कराइल चाहे कि हमें या पार्टी में जुड़ले से जब ये अर्धभूमिगत अवस्था में हमरे रह गए या क्या मूल धार के राजनीति से बाहरे रह गए हमन के, तब्बे से हम 13 साल हो गए डॉक्टर CK राउत जी से आंतरिक परिचय के बावजूद भी हम पार्टी में प्रवेश भैली और पार्टी में निरंतर हम थोड़ा सा ना
फुल समय दे के निरंतर यहाँ संघर्ष कैली, जेल कटली और तमाम मुद्दा आप लोग आपके हम पहला कम बतौली, तमाम मुद्दा भी झेलली। ओकरे उपरांत अन्य पार्टी के लोग भी हमें बहुत दबाव डालें, बहुत जगह जैसे पहले ही वाले निर्वाचन में ऑफर कैलें कि आप आइए, आपको हम टिकट भी देंगे, हम व्यवस्थापन भी करेंगे। तब तो तमाम जगह ही से ऑफर आयल कि मान लीजिए आप पार्टी छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा का हो कि डॉक्टर सी के राउत जी के व्यक्तिगत एठो स्वभाव आनी बानी एठौरा बढ़िया रहले के नाते फिर एक जगह ही जुड़ल बाटिल जा। अब ये अवसर बादी जैसे हमारे पार्टी छोड़ के जाइल जा, दल बदलू पर दूसर पार्टी छोड़ के जाइल जा, लोभ लालच देखावल जा, केहू से पैसा लियल जा, ई कुलियन ठग बिज्जई वाला काम हमन के थोड़ा सा नैतिकता ना होला, हमन के समस्या ना होला कि हमन के महीने पीछे 3 महीना 4 महीना में 3 ठू 4 ठू पार्टी चेंज कैल जा। आज तक हमारे एक के पार्टी है जनमत पार्टी में 13 साल से हम निरंतर जब से शुरू कैली तब से यही में बाटी। अन्य औपचारिक रूप में कहूँ कोनो जगह ना गेली। और डॉक्टर सी के राउत के जौन मिशन बा, विजन बा, दीर्घकालीन उनका विजन बा, वो विजन के हिसाब से काम करे के शैली हमें बहुत सही लगला। वो हिसाब से डॉक्टर सी के राउत जी के थोड़ा सा ना हम आत्मीयता देख के ना उनके संगरी हम जुटल बाटी। और एकरे उपरांत जबकि हमार कोनो नितांत व्यक्तिगत स्वार्थ नाई बा, उनके संगरी लगले हमार नुकसान है बा, फायदा नाई बा, लेकिन फिर भी हम उनके संगरी ऐसे लगल बाटे कि वैचारिक आदमी हो, बुद्धिमान आदमी बाटे, पढ़ल लिखल बाटे और वो जहाँ जाइए तहाँ बढ़िया एठौरा मार्गदर्शन दे के जाइए। अन्य पार्टी में हम रहती तो हमें पैसा भी मिलत, टिकट भी मिलत, हमार नुकसान भी नाई होत, तो हमार खर्च पर जो ना। लेकिन आज हम या पार्टी में बाटी, आज तक 2 बेर चुनाव लड़ेली, 1 रुपया नहीं हम पार्टी से ले ले बाटी। और आपन हमें पार्टी में लगाए के, संगठन बनाए के मजबूती तरीके से अपने खर्च कई के भी अपने हिसाब से हम लड़े। आप सिर्फ पहले बहुत दौड़ कर देखल जा लहार रहा, बहुत अन्य पार्टी लोग भी हमें आह्वान कैलें कि आप पार्टी चेंज कर दिया जा, आवल जा, आपके जितना क्षेत्र में खर्चा वर्चा लगी सब हमरे पार्टी से लड़ल जा, हम मेंटेन करब। कहीं हम वो हिसाब से ना गेले। हम डॉक्टर सी के राउत जी के संगरी बाटी तो हम उन्हीं के संगरी रह के ना अपन बलिदानी दले बाटी। हमारे ठू पहचान, स्वाभिमान, सम्मान करतीन जौन किस्म से जनता में लड़ल बाटी, वो हमार सम्मान भी हमें बचल बा। वही के नाते हम ई पार्टी के सम्मान कह के संगरी बाटी सर। और सर यही में अब थोड़ा मर्चवार वर्ग के हमरे थोड़ा फोकस कर ले, फिर से वही एरिया में फिर से फोकस कर ले, क्षेत्र नंबर 4 के फोकस करल जाए। जैसे कहना भी क्वेश्चन भंसार के भी क्वेश्चन बहुत आवत बा कि मतलब भंसार भी होके चाहिए, आदमी घूम के जाला सुनौली, तो उमें ओकरे बारे में आपके का एजेंडा कुछ बा एमें? बिल्कुल हम सर घोषणा पत्र में ही हम कहले बाटी छोटा भंसार मान लीजिए थुमो पिपरावा पहले रहल, मंजरिया रहल है, कदमावा रहल है, या हिसाब से छोटा छोटा भंसार 3 ठू जौन रहल ये खोले के चाहे। काहे से जनता के और करतीन और समस्या ना बा। वहाँ का हो कि छोटा मोटा हमन के का हो भारत से और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध बा। अब व्यापार व्यापार जाए पड़ला, तमाम हाट बाजार करे जाए पड़ला, नौतनवे जाए पड़ला, कुलुइया जाए पड़ला, ककरावे जाए पड़ला। हाँ, तो तमाम जगह गईले के नाते भी अब वहाँ के पुलिस प्रशासन बोझ नहीं पावला। कहा कि मान लीजिए भंसार ना बा, गाड़ी के बिना भंसार के छिड़ियाइल बाटा। अब भंसार करैले के नाते समस्या, आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा ना दिक्कत होला। तो जौन रूल्स रेगुलेशन बा वो थोड़ा सा कठिन बा भारत नेपाल के। वह हिसाब से हमन के सोचियो कि छोटा जौन 3 ठू नाका बा ओके खोला के विधिवत रूप में वहीं के स्थानीय कर्मचारी रख के और वो जनता के एठौरा सहज वातावरण बना के लावे करतीन हमन के पहल बा। और हम संसद भवन में गई थे कि अविलंब रूप से, लेकिन ज़्यादा नुकसान न हो, जनता के प्रताड़ित न करें, पुलिस प्रशासन प्रताड़ित न करें, ज़्यादा चेक पोस्ट के हिसाब से नहीं, जनता के सुविधाजनक हिसाब से ओके खोलल जरूरी बा। इम और हम जोड़े के चाहब थोड़ा बाजारीकरण के ही हम रूप से भी के जोड़े के चाहब। जैसे हमन के क्षेत्र नंबर 4 के ही साइड में हमन के जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन बा, जैसे हमन के तो यार मर्चवार में ज़्यादा के किसान लोग ही बाटे। तो हमरे आपको एजेंडा ना आए कि मतलब चल देखिए बाजारीकरण के देश विदेश में जोन बा हमन के बेच सकल जाए, जो ऑपरेट जो हमन के गौतम बुद्ध एयरपोर्ट जो सुचारू रूप से हो जाए, एक बारे में थोड़ा से बताए चाहल जी। एक चीज़ देखल जा, हम उद्योग व्यापार संगठन के यहाँ के सलाहकार भी होली रूपंदेही जिला के। हमरे उद्योग व्यापार संगठन के हिसाब से बारंबार हमरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले के चाही कह के प्रचंड जी के पाला में भी हमरे गइल उथी ज्ञापन पत्र दिहल गइल। जगह जगह पे हमरे बारंबार वहाँ नारा जुलूस भी कल गई, बैठक भी कल गई, पर्यटन मंत्री जी भी अइले। बारंबार हमरे आवाज़ उठावल गई कि एके मान लिया किस्म से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमन के एयरपोर्ट खोले के पड़ल।
लेकिन सरकार इतना निकम्मा है, देखल जा सरकार इतना निरीह है बा कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नाई बा। न दहले के नाते आज देखल जा जनजी आंदोलन या देश में भइल, जनजी लोग परिवर्तन खोजल हैं, युवा लोग परिवर्तन खोजल हैं। यही देन हो कि राजनीति एक किस्म से वितृष्णा जौन किस्म से फैलल बा, राजनीति के नेता लोग के प्रति अभी गांव गांव में जाइल जाई तो नेता लोग के बढ़िया दृष्टि से जनता नाई देखला। नेता मतलब कितना चोर होई, कितना फटाहा होई, कितना डाका होई, हे दृष्टि से देखला सबे। एक नाते पढ़ लिख के आज मास्टर डिग्री हमरे हासिल कई के भी हमन के भी लगला कहाँ कैसे बुरा जगह फंस गए बा। राजनीति कर ही नाई चाही कह के हमन के सोच एक ठौरा बन जाला कि जनता इतना भी क्वालिफाइड रहा जा। मान लीजिए डॉक्टर सीके राव तो आलिशान गाड़ी बंगला सुख सुविधा संपन्न करोड़ों रुपये का मासिक तलब छोड़ के अमेरिका से आइल है, आज वैज्ञानिक होल है, लेकिन आज राजनीति में लेकिन नहीं उन्हों के ठौरा गलत दृष्टि से आदमी देखाला कि कौन इनके स्वार्थ हो। जबकि हमरे लड़ल जाता है स्वाभिमान सम्मान पहचान जनता के नागरिक करती न लड़ल जाता। लेकिन अन्य नेता लोग जौन बाटे खाली चोरी चंडाली बेईमानी ठगई कई के ना जनता के भ्रमित कई के जौन किस्म से एठू गलत परिपाटी का विकास कई दले बाटे, वही के नाते अब जनता एकदम फूक फूक के कदम ढा था। जितना ईमानदार दूधे के धोवल के काहे न होवल जाला, जनता अब वह सवाल कराला कि बाबू फलाने जीत के गई कुछ नहीं कैले, आज तोहू जिता दिया जे तू का करबा, ऐसा तो करबा, बारम्बार सब लूट के गई तोहनो पाँच लूट के जावा। तो एक गलत अब जनता की मजबूरी व वोट कहूँ न कहूँ दिहे के पड़ाला। यही के नाते कहीं ना कहीं 16 एक दिन के काम हो दे के किनारे हो जाएगा। यही के नाते ईमानदार लोग ही राजनीति में अब आवे करते लोहे के चना चबाए पर ही समझल जा। अब अच्छे लोग के राजनीति में अइले बहुत दिक्कत हो गई बा। यही के नाते देखल जा अभिन के अवस्था में मार्केट हमन के इंटरनेशनल मार्केट डेवलप कैसी कहीं मिली। यहाँ के आर्थिक स्थिति जौन मुद्रा स्फीति बा वो बहुत कमज़ोर बा यहाँ के। अब आर्थिक डेवलपमेंट करे पर राज्य सरकार जौन राज्य की नीति लायक पड़ी, आर्थिक नीति जौन बा, एठू नागरिकता नीति जौन बा, प्रशासनिक नीति जौन बा, वो सब नेपाल सरकार अपने अंग में रख ले रहा। प्रदेश में न अधिकार बा न स्थानीय में अधिकार बा। राज्य के जौन अभिन्न अंग बा वो खाली एकात्मक शासन बा, वहाँ एकात्मक शासक वर्ग लोग चलावत है। यही के नाते वहाँ दिक्कत बा। और जबले ये अधिकार वर्गीकरण ना हो तबले ये समस्या आवे करी। सरकार हमेशा सोचला कि मधेश और थारू जनता के लिए अगर अधिकार दे दिया जाए। अभिन भी देखल जा, हम एक चीज़ और जोड़त खोलब, रेशम चौधरी के कौन दोष है? वही पहाड़ी समुदाय के गुंडा लोग नाइके लोग बाटे, तब ओके जाए के ना ओके उम्मीदवारी खारिज नहीं होता। हिमालय कांग्रेस में लगल लोग के गुंडागर्दी नहीं हो उन्हें पाँच के हटावत है। और रेशम चौधरी को उम्मीदवारी खारिज के लिए कोनो जब अदालत से सफाई पा गल बत तो वो अगला आदमी के तो खारिज करे ही नहीं चाहिए। लेकिन विभेद यहाँ तक बा कि मधेसी कहलैले यहाँ दोष बा, थारू कहलैले यहाँ दोष बा, मुस्लिम कहलैले यहाँ दोष बा, दलित कहलैले यहाँ दोष बा। तो वह हिसाब से देखल जाए जाति धर्म जगह जौन विभेद बा वह विभेद ही आर्थिक स्थिति के यहाँ दबाव ले बा। और वही के नाते देखल जाए आर्थिक स्थिति और मार्केटिंग जौन किस्म से डेवलप नहीं हो पावा था, ओकर मुख्य कारण हो राजनीति। राजनीति जब सुधरी तो समझल जा हर एक किस्म से व्यापार भी सुधरी, आय स्तर भी सुधरी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, यहाँ के रोजगारी के प्रवर्धन भी हुई, बाटो घाटों का भी व्यवस्थापन है। राजनीतिक निरीहता के कारण ही यह हर एक किस्म से समस्या उत्पन्न होता सर। और लास्ट में एक और हम क्वेश्चन जोड़े के चाहब, जैसे जब हमन किसी स्थानीय होलल जाला, हमें मतदाता होलल जाला, जैसे हमन की कमजोरी बा कि हमारे राइट आदमी चूज नहीं कर पावल जाला कि जो प्रतिनिधि जो नेता लोग बाटे हमन के समझा नहीं पावन कि हमन को उनके विजन समझ नहीं पावल जाला कि इमें थोड़ा डिफरेंस बतावल जाए कि मतदाता में समस्या बा कि नेता में समस्या बा कि राइट पर्सन के जैसे आप तो उतना विजन बा, पार्टी के भी विजन बा, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे सेलेक्ट नहीं कर पावल जाला कि यह हमन के लिए सही आदमी बा, यही हमारे हमन के जो मर मुद्दा बा यह उठा पाई। एक बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दी सर। जैसे जनता देखल जाए, सही बात आप कहल जाता है, जनता सचेत बा लेकिन कहीं ना कहीं जनता के गुमराह कई जाला। आप बारम्बार एक बतिया मान लीजिए 100 दिन बिना खाना पानी खैले रटला जी चोर बा चोर बा चोर बा चोर बा, तो ईमानदारों रही तब चोरे नज़र से देखी। तो यह का हो कि अभिन चोर डाका फटहा लोग के बहुमत बा। यहाँ हमन के क्षेत्र कहल जाए या नेपाल में कहल जाए या यह संसार में कहल जाए, चोर डाका फटहा बेईमान जौन बाटे सामाजिक विकृति फैलाए वाले लोग को अल्पमत में नहीं बहुमत में बाटे। अब वही बहुमत रहने के नाते जनता गुमराह में हो जाला। जनता एठू सक्षम सिपाही खो जाला लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाला। जनता के अंदर देखल जा वो सोचाला कि विकासशील नेता के हो,
विकास काम करे वाला के हो, पढ़ल लिखल के बा, बुद्धिजीवी के बा, परिवर्तन करे करथिन बारम्बार जनता देखल जा। एक साल दूसरे के जिताई तो दूसरा साल दूसरे के जितावाला, कहीं ना कहीं परिवर्तन करे करथिन चाहना तो रखा था। लेकिन का हो कि अब हैकमबाजी जौन बा, जौन पूंजीपति लोग बाटे, जमींदारी शासक बर लोग बाटे, हुक्मी शासन वाले लोग बाटे, एक किस्म से अपन महासंजाल फैलावत न। अब इनके राजनीतिक अवस्था में देखल जाए भौकाली लोग रोड घूमत है। वो भौकाली लोग का करिए 500 1000 रुपया दी हैं और 10 ठौरा 20 ठौरा 50 ठो मोटरसाइकिल ले ली हैं, गाड़ी 50 ठो ले ली हैं, भौकाली रोड घुमई है। ऐसे का हो कि जनता एक ठौरा देखिए फलानी तो लहर आ गई वही जिताए पड़ल, लेकिन जनता ही मान लीजिए जनता तक ही नहीं पहुँचा था कि वो नकली होला कुल, उन्हें कुल डुप्लीकेट होला, खाली दिखावटी करते ना। वास्तविकता का हो कही के ना यहाँ अब इनके जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखावटी में जनता थोड़ा गुमराह हो जाता है। जनता अभी उतना सचेत ना हो पावा था, और जनता सचेत पूर्ण रूप से न भइले के कारण यहाँ गलत लोग राजनीति में पहुँच जाते हैं, अपन शासन और सिक्का जमौले बाटे। वही के नाते देखल जाए पूर्ण रूप से हमारे विकास नहीं कही पावल जाता और पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं कही पावल जाता। सच्चा ईमानदार लोग अपन कितनो चिल्लाइल करें, कितनो भूकल करें, तो वो जनता उतना जल्दी विश्वास नहीं कराला। और फटहा लोग, चोर लोग, डाका लोग और दलाल लोग के बतियाए शैली अनेक तरीके रहा। और का करा वो कन्विंसिंग पावर आप लोग देखल जी। आप मार्केटिंग करे वाले लोग कितना कन्विंस कर ले, मार्केटिंग करे वाले लोग के मान लीजिए वही सबके क्लास रहा, स्कूलिंग रहा, तो वह हिसाब से मान लीजिए एजेंट लोग जौन किस्म से मान लीजिए देखल जाए तो एजेंट लोग इतना बढ़िया से ना आज वैदेशिक रोजगार में देखल जाए बहुत लोग फसल बाटे, लाखों लाख रुपया लेके कोनो इंडिया भाग गेल बा, कोनो कहाँ भाग गेल बा, कोनो कहाँ भाग गेल बा। तो वो एजेंट लोग जौन बाटे वो बहुत बढ़िया प्रेम भावना से बतियाई है और लूट के वहाँ से तिजोरी में से लेके चल जाते हैं। जनता की तिजोरी में से निकारे वाले जौन दलाल लोग बाटे आँख में एक धूर झोंक देते हैं, तुरंत जादू जैसे मंत्र मार देते हैं और उनके गुमराह के अपन रोटी सेक लेते हैं। यही के नाते जनता का दोष भी नहीं बा, जनता वास्तविकता बूझ नहीं पावा था। तो जनता के हम आग्रह करब दलाल, एजेंट, पूंजीपति जौन समांतवादी बाटे, हैकमबाजी वाली हुक्मी शासन वाले जौन बाटे, उस सब के चक्कर में बहकावा में कौनो किस्म से आप लोग न पड़ल जा, भौकाल में आप लोग न जाइल जा। नारा जुलूस जौन देखावल देख के जाते हैं उस सबके नकली रुआब में आप लोग न जाइल जा। अब सिर्फ पाली एक सच्चा सिपाही आपके हम खड़ा बाटी। हम आप लोग से ये कहा कि मान लीजिए हम 10 करोड़ 20 करोड़ आप में हम खाली डीजल पेट्रोल और गाड़ी माइक में हम जो अगर खर्च करब तो 10 करोड़ हमें निकारे पड़ी, 4 करोड़ 3 करोड़ हमें निकारे पड़ी, तो आपके सेवा हम नहीं कर पाए। अन्य लोग मान लीजिए वह हिसाब से खर्च करिए तो वही हिसाब से आप लोग के बाल बच्चा से बिहान के निकली हैं। वही के नाते आप लोग पीड़ित रहा जी, भ्रष्टाचार आप लोग से करिए। एक नाते जनता से आग्रह करब कि आप लोग सचेत होवल जा, सच्चा नागरिक हमें एक बेर हरावल गेल बा, हमार दूसरा बेर हो, अब सिर्फ एक बेर मौका हमों के दिहल जा कही कि हमार सोच हो। तब कृपाली हम 16,000 लगभग मत ला के ना आप लोग हमें प्रेम आस्था विश्वास रखल गए बा, वही नाते परिवर्तन के डोर पे बाटी। और एक बार परिवर्तन कई के आप लोग देखावल जा, हम परिवर्तन कई के देखाइब, काम कई के देखाइब, आप लोग के हर समस्या समाधान कई के देखाइब, यह आप लोग से हमार वचनबद्ध बा। और इस शासक वर्ग से आप लोग दूर रहल जा, ये जौन समांती शासन वाले लोग बाटे ये सबसे दूर रहल जा, ये जौन हुक्मी शासन वाले बाटे ये सबसे दूर रहल जा। यही सब किसान के समस्या आप लोग के समस्या समाधान नहीं की पई है, वो हम गारंटी के साथ कहा थी। जेकर एक बेर देख लिहल गया बा उनके बिल्कुल आप एक मत न दियल जा, अपने अपने जगह से बिल्कुल उन्हें जीरो बना दिया जा। जेकर आप लोग देखे हमारे क्षेत्र में ये पहले बेर के सांसद के आप लोग छोड़ दियल जा, जे दूसरा बेर जीतल रहा है वो छोड़ दियल जा, जे अब इनके विधायक छोड़ के बा वहू के छोड़ दियल जा, जे टेस्टेड हो गए बा ओके अब सिर्फ बिल्कुल छोड़ दिया जा। उनसे कोनो वोट तक एक वोट तक न डाला जा। हम आप लोग से हाथ जोड़ के यह विनती करब, जेकर नाई देखल गए बा ओके आप लोग एक बेर अवसर दिहल जा। और सर हमन के न्यूज़ मीडिया में पॉडकास्ट में समय दिहल गया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी चुनाव के लिए फागुन 21 के लिए बेस्ट ऑफ लक बा हमन की टीम की तरफ से। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।